everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. मैं आपको बहुत ही लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ और इसमें हमारे जो मैं MCQs देख रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके हैं और साथ में इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं स्लाइड पे लिखूँगी वो सारा नोट करते रहिएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आपको आगे पेपर में आ सकते हैं, राइट। हम लोगों ने रिसेंटली जितनी भी वीडियो की है विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, वो सारी पेपर को जो पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख के की हैं और इससे पहले भी जितने भी टॉपिक्स अभी अवेलेबल हैं चैनल पे वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री सेक्शन में जितना भी आपको अभी तक चैनल पे अवेलेबल वीडियोस हैं वो तो सारी आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, आप लिख लो, फॉलिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच विटामिन। तो विटामिन B9 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार विटामिन बी का जो है वो केमिकल नेम पूछ लिया जाता है तो वो है आपका थायमिन, ठीक है, थायमिन। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग वो कौन से विटामिन से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो जो है वो G.J. मेंडल, ठीक है, G.J. मेंडल को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा मॉर्गन ने, ठीक है। और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया है जो कि हम डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वुल्फिया, ठीक है, वुल्फिया। माइक्रोस्कोपिया, माइक्रोस्कोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि जो आपका पास एंजियोस्पर्म, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके ही ये वीडियो है। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लिएटेड होता है। तो आपने याद रखना है वो 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें 7 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ओव्यूल का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है वो, मान लो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इस साइड भी 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब 1, एक ये सेल, दूसरी, तीसरी, 4th, 5th, 6th और एक ये बड़ी सी सेंटर की जो सेल है, इसलिए 7 सेल हो गया। और 8 न्यूक्लिएटेड ये कैसे होते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए ये 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की है, ठीक है। रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके नहीं है। राइबोसोम की डिस्कवरी की है आपकी पैलेडे ने, ठीक है, ये। फिर इसके बाद जो आपका गोल्जी बॉडी है उसकी डिस्कवरी इसी के नाम पे है, गोल्जी ने ही इसकी, या गोल्गी कहते हैं, कि इसी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मान लो ये मेम्ब्रेन है इसकी, इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो वहाँ पे आपके बॉन्ड होते हैं, किसके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होते हैं। मैंने डीएनए वाली वीडियो में बताया था, जैसे बीच में नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस, सेंटर में इनके बॉन्ड जो है ये बैकबोन बनाते हैं इसकी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये आया भी हुआ है, ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन्स अभी रिसेंटली मैंने आपको करवाया है ये पॉरीफेरा में। रेस्पिंग ऑर्गन जो है वो फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, किस में, रेस्पिंग ऑर्गन्स फॉर फीडिंग फाउंड इन दी मोलस्का आर, उनका क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको क्या बोलते हैं। तो उसको हम कहते हैं रेडुला। ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ये आपका है मोलस्का का, ठीक है। मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, और अगर फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है।
स्मॉलेस्ट फाइलम इज प्लेक्टोजोआ। प्लेक्टोजोआ इज अ स्मॉलेस्ट फाइलम, जो कि माइनर फाइलम से आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम पढ़ते हैं बायोमास के लिए, नंबर के लिए और एनर्जी के लिए, 3 अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है अपराइड हमेशा, इस शेप का कौन सा हमेशा ही अपराइड होता है, तो वो एनर्जी के लिए होता है, याद रखना है आपने। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसकी डिस्कवरी किसने की है, किसने इनको जो है वो डिस्कवर किया है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स एल्टन, राइट, लिख लें। और इकोलॉजी से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन हैं, इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं आपके आर मिश्रा, आर मिश्रा। इसके बाद जो ई हैकल आता है कई बार ऑप्शंस में ई हैकल लिखा होता है, तो ये इसने क्या किया है, इसने टर्म दी है कौन सी, इकोलॉजी की, ठीक है, इकोलॉजी की इसने टर्म दी है, तो आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉमर्शियली मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड ये क्वेश्चन आ रखा है, मॉडिफाइड जो प्लांट है, सबसे पहले जो कमर्शियली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात कर रही हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है सबसे पहला इंडिया में, वो कौन सा है, मैं बात कर रही हूँ इन इंडिया, तो वो कौन सा है, वो आपका है गोल्डन राइस, लिख लीजिए गोल्डन राइस। और राइस की जो है बहुत सारी वेराइटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ गोल्डन राइस की, थोड़ा सा यहाँ पे और क्वेश्चन बता देती हूँ, तो ये विटामिन ए के लिए रिच सोर्स होता है, ठीक है, और विटामिन ए कहाँ स्टोर होती है हमारी बॉडी में, तो ये होती है लीवर में, ठीक है। ये मैं रैंडम क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। एक और इंडियन जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरी अच्छी रही थी, दैट इज़ बीटी कॉटन, जो कि बहुत बेनिफिशियल थी फार्मर्स के लिए। बीटी कॉटन से क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, फर्स्ट जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो बनाया गया था, जिसमें कि बीटी टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस किया गया था। बीटी टॉक्सिन पे बायो बूस्टर सीरीज पे आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि सल्फर जो है, ठीक है, सल्फर इज मैक्सिमम इन, मतलब सबसे ज़्यादा सल्फर किस में होता है, दैट इज़ इन द रॉक्स। ऐसे जर्नल से क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बेनिफिट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दैट इज़ एक सेकेंड, प्लम, रोज़, और उसमें था तीसरा पीच था, ठीक है। ये जो 3 एग्जाम्पल थे ये हाफ इन्फीरियर ओवरी के थे, हाफ इन्फीरियर ओवरी, इस पे भी मैं वीडियो बायो बूस्टर में बना चुकी हूँ, या फिर आपको एचपी टारगेट टैट में मिल जाएगी। ये पूछे गए थे विच टाइप ऑफ फ्लावर, कैसा फ्लावर है ये पूछा गया था। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, पल्म, रोज, पीच एंड हाफ इन्फीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर, तो इसका आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेरीगाइनस फ्लावर। ये मैं बना चुकी हूँ, इसको एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन कई बार रहता है, या तो एग्जाम्पल पूछते हैं या टाइप पूछते हैं। छोटा सा वीडियो है और इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ओवरी के जो टाइप हैं उसमें हाइपोगाइनस होता है, दूसरा होता है पेरीगाइनस होता है, और तीसरा होता है एपीगाइनस। ये तीनों टाइप की ओवरीज पूछी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी पोजीशन लोकेशन क्या है, ठीक है। हाइपोगाइनस को जो है वो सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, और एपीगाइनस को इन्फीरियर ओवरी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल डाउनवर्ड, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, मान लो ये कोई फ्लावर है और उसकी जो ये स्टाइल है, यहाँ पे स्टिग्मा होगा, तो उसकी जो ओवरी है एकदम नीचे होगी और जो बाकी पार्ट्स हैं वो ऊपर से अराइज करेंगे। इस तरह की ओवरी को हम जो है इन्फीरियर ओवरी कहते हैं, और इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक मैं काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्यूला। मैक्यूला है, ये क्या मेंटेन करता है, मैक्यूला मेंटेन्स, ऐसे करके क्वेश्चन आया था टैट में, मैक्यूला मेंटेन्स, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपका आई से क्वेश्चन है, मैक्यूला क्या है, आई का आपका पोर्शन होता है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। आई से मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन बता देती हूँ क्योंकि हमेशा पूछा जाता है।
ऐसे नोट करिए क्वेश्चंस। पहली बात कि आई कहाँ सिचुएटेड होती है, ऑर्बिट्स में सिचुएटेड होती है। स्कल के जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पे होती है। सबसे बाहर वाली लेयर, एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई कौन सी है, एक्सटर्नल लेयर आई की कौन सी है, लिख लीजिए। उसका नाम स्क्लेरा उसका नाम है, ठीक है, स्क्लेरा नेम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप कि जो वेस्कुलर सप्लाई है, ठीक है, वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। वेस्कुलर सप्लाई लिख रही हूँ मैं, जिस पार्ट में आई के वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, नॉट फाउंड, मतलब कि ब्लड फ्लो नहीं करता है, वो कौन सा रीज़न है, वो है आपका कॉर्निया। आप नोट कर लीजिए। इसीलिए यहाँ पे ब्लड ना होने की वजह से मरने के बाद भी इंसान के इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेंस कैसा होता है, आई का लेंस कैसा होता है, तो बाई कॉन्वेक्स आई का लेंस होता है, ठीक है। अब आपको पता है आई में क्या बहुत सारे क्या टीयर्स निकलते हैं, बहुत सारे, है ना। तो वो कौन सी ग्लैंड्स निकालते हैं, तो उसमें स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, आपकी लेक्राइमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं आई में। और आई का जो कॉर्नर होता है, एक सेकेंड, आई का जो कॉर्नर होता है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो आपकी लेशिस हैं, कितनी भद्दी आई बनी है, पर यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बताना है कि लेक्राइमल ग्लैंड्स यहाँ होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इनको टीयर, क्योंकि टीयर क्रिएट करते हैं इसलिए इनको टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रेटिना के बारे में पूछा जाता है। देखो, रेटिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमारी आइज़ में इमेज की फॉर्मेशन होती है, इसी की वजह से हम देख पाते हैं। अगर रेटिना ख़राब हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे। अब रेटिना में क्या होती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुने। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं कहाँ, रेटिना पे। फोटो रिसेप्टर सेल्स, क्या बोला मैंने, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये दो तरह की होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वन इज कोन सेल्स, सेकेंड इज रॉड सेल्स। अभी ये ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी। कोन एंड रॉड सेल्स, एक ऐसी सेल्स होती हैं जो दिन में देखने में काम आती हैं, और एक ऐसी जो डिम लाइट में, शाम के टाइम में, अंधेरे में तो आप नहीं देख सकते अगर लाइट नहीं होगी, लेकिन डिम लाइट में काम करती हैं ना। यूजुअली कह देते हैं कि रात में, रात के थोड़ा जब ऐसी डिम लाइट होती है जिस तरफ को, तो रॉड आर से क्या बन जाएगा, रात। तो याद रखना कि रात के टाइम या शाम के टाइम जो सेल्स काम करती हैं हमारी आइज़ की, दैट इज़ रॉड सेल्स। और कोन सेल्स दिन की ब्राइट लाइट में हमें देखने में काम करती हैं। तो याद रखना कि उल्लू होता है, जो आउल होता है, उसमें रॉड सेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कोन सेल्स उसके अच्छे से काम नहीं करती, इसलिए वो रात को जागता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है। ओके, अच्छा, जो कोन सेल्स है मैंने कहा दिन में काम करती हैं, किस लाइट में, डे लाइट। तो मतलब इनको क्या बोलते हैं, फोटोपिक, ये वर्ड यूज़ होता है। फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट में देखने के लिए, डे लाइट में। और रॉड सेल के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज फोटोपिक, ठीक है। ट्वी लाइट इसको बोलते हैं, ट्वी लाइट, ट्यूब लाइट बोल लो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, रॉड सेल्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है क्योंकि रॉड सेल्स में एक प्रोटीन होती है, ठीक है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है रॉड सेल्स में। कहाँ होती है ये रॉड सेल्स, रेटिना के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ आई अपने सामने रख लो, चाहे अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं बना सकती क्योंकि इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। रॉड सेल्स कहाँ होती है, रेटिना के ऊपर। और रेटिना के ऊपर वहाँ पे रॉड सेल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है। ये विजुअल पर्पल कलर की होती है। अब इसका क्या काम होता है, ये हमारे विजन में हेल्प करती है। कहा जाता है कि आइज़ के लिए विटामिन ए जो है बहुत ज़रूरी है। इस प्रोटीन को बनने के लिए वो विटामिन ए यूज़ होती है, इसीलिए बोलते हैं कि विटामिन ए खाओ, विटामिन ए खाओ। एक्चुअली वो इस प्रोटीन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, राइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या होता है जहाँ पे आई का, जैसे मैं पीछे वाला भाग जो ये रेटिना होता है, इस तरीके से रेटिने वाले भाग पे क्या होता है, एक स्पॉट होता है, वहाँ पे क्या है, आपके जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कोन सेल और रॉड सेल है, वो नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और उस रीज़न को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, उस रीज़न को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देख ही नहीं सकते, देख किसकी हेल्प से सकते हैं, कोन और रॉड सेल की वो नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। ओके, एक और रीज़न होता है आई का, फोविया, फोविया
ये जो फोविया है ये कहाँ होता है, पहली बात ये भी रेटिना पे होता है। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ जो हैं कोन सेल्स होती हैं, याद रखना। फोविया आई का वो रीज़न है जहाँ पे सिर्फ कोन सेल्स प्रेजेंट होती है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है आई से फ्लूइड के बारे में, ठीक है, कि जैसे आई में फ्लूइड होता है, एक होता है एक्वस ह्यूमर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट मैं करवा रही हूँ अभी इस सीरीज में। और आप बोलोगे कि मैम किस तरीके से पढ़ाते हैं, बट मुझे लगता है कि इस टाइम आपको नीड है कि आपको क्वेश्चन बैंक मिले। इस टाइम आपको ये नीड नहीं है कि आपको अच्छा सा कोई सेटअप प्रोवाइड कराएं, क्योंकि मेरा भी यही एम है। मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को बढ़िया सा कोई सेटअप करके अच्छे से आपको मतलब वो प्रेजेंटेशन देना है। इट्स नॉट माई प्रेजेंटेशन, इट इज़ माई नॉलेज विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, राइट। तो यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ इस टाइम जितना हो सके मुझसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। एक्वस ह्यूमर, दूसरा क्या होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर, थोड़ा सा फ़ोन है मेरे पास, छोटे से फ़ोन में ही सारा काम चलता है, तो राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए सुन लिया करो जो मैं बोलती हूँ ध्यान से, ठीक है। दो फ्लूइड होते हैं, तो कौन सा फ्लूइड कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, जो एक्वस, एक्वस वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, ट्रिक्स भी बता रही हूँ। एक्वस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वाटर, वाटर के लिए यूज़ होता है, तो मतलब ये वाटरी होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। और ये क्या होता है, ये जेल लाइक होता है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो एक्वस ह्यूमर है ये आपके लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। नोट कर लीजिए, द फ्लूइड बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया इज एक्वस ह्यूमर एंड द फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड रेटिना वो क्या होगा, विट्रस ह्यूमर। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होते हैं पेपर में, अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि विट्रस होना था कि एक्वस होना था, तो यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो, कॉर्निया जो है लेंस के क्या पास होता है, रेटिना क्या दूर होता है ना। जैसे कि अगर आई का मैं थोड़ा सा रफ बताऊं, यहाँ पे लेंस होता है, कॉर्निया है ना, रेटिना यहाँ पे, ये आपका रेटिना है, ये लेंस है, और यहाँ पे आपका कॉर्निया है। कॉर्निया और लेंस नज़दीक हैं, तो नज़दीक एक्वस आएगा कि विट्रस, ए बी सी डी में पहले ए आएगा, तो जो नज़दीक वाले हैं उनमें एक्वस ह्यूमर होगा, और जो दूर है लेंस और रेटिना दूर हैं तो वहाँ पे दूर वाला फ्लूइड, मतलब वी जो है ABCD में दूर आता है, तो इसलिए वी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो ज़रूर आपको ज़रूर काम करेंगे, आई एम श्योर। चलिए नेक्स्ट, वैसे आई में मैकेनिज्म ऑफ विजन भी है विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर HP टैट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई से मैं और बता देती हूँ जो पूछा गया है। अब क्या होता है, एक स्पेशल पिगमेंट होता है मेलानिन, ठीक है। मेलानिन एक स्पेशल पिगमेंट होता है, ये होता है आपके जो जैसे बर्ड्स हो गए उनमें बहुत ज़्यादा होता है। क्या काम करता है, ये काम करता है टेलीस्कोपिक विजन देता है आपको, ठीक है, दूर का, इसलिए तो दूर से देख पाते हैं बर्ड्स, क्योंकि उनमें ये पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा आइज़ में होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपके आई को पिगमेंट भी देता है, जो ये मेलानिन है ये आपकी आइज़ को पिगमेंट भी देता है, जैसे ब्राउन ब्लू आइज़ होगी, एल्बिनो आइज़ होगी। तो ये चलो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो कि ये प्रीवियस ईयर MCQs हैं, आई से ही हैं। देखो, अकोमोडेशन आया हुआ था, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ठीक है। जो फोकल लेंथ है आई की उसको एडजस्ट करना, लिख लो, एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज अकोमोडेशन। सेकेंड टर्म आती है यहाँ पे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, इट इज़ द पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, जब डिक्रीज हो जाती है वो। देखो सुनो, अकोमोडेशन क्या है कि हम फोकल लेंथ को कैसे आइस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, एबिलिटी है हमारी वो। प्रेस बायोपिया क्या है, जब ये अकोमोडेशन जो ये शक्ति है, ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है हमारी, और जब हम बूढ़े लगते हैं उन्हें एक्चुअली तब होता है, तो उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मायोपिया की, तो मायोपिया क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फार ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको अच्छे से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए
लाइकेंस जो हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं फंजाई की, तो एस्कोमाइसिटीज, देखो ये क्वेश्चन आ रखा था और ऑप्शंस में था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड डिट्यूरियो, मतलब चारों क्लासेस बता दी थी फंजाई की, और उसमें से आंसर होना था ए, बी और सी दोनों, मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों से बिलोंग करता है, लेकिन ज़्यादातर एस्को से बिलोंग करते हैं, इसलिए आंसर के में भी एस्को दिया हुआ था। बट आप ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि एस्को और बेसिडियो से दोनों से लाइकेन बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास कोई ऐसा हो ही ना कि बोथ की ऑप्शन, तो आप एस्कोमाइसिटीज के साथ जाएंगे, ठीक है। काला अजार इज कॉज्ड बाय, काला अजार डिजीज जो है वो कौन कॉज करता है, दैट इज लेशमानिया, लेशमानिया, ओके। TB is caused by, tuberculosis is caused by mycobacterium, mycobacterium ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लिख लें यहाँ पे। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये प्लांट में डिजीज होती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कॉज होती है फंजाई से, ठीक है, फंगल डिजीज है, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्लाइटेलम, अर्थवर्म से ये क्वेश्चन है। क्लाइटेलम जो है वो कौन से सेगमेंट में होता है, दैट इज 14th, 15th एंड 16th। अर्थवर्म के भी मैं कंसाइज्ड नोट्स, ऐसे 1 मार्क वाले नोट्स जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलेगा, ये पता नहीं बायो बूस्टर में या HP टैट, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी सीरीज में मैंने डाला है, लेकिन अर्थवर्म का वो वीडियो, अर्थवर्म कॉकरोच पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, फ्रॉग पे नहीं बनाया, तो वो भी एक बार देख लें क्योंकि वहाँ से भी प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके फ्लेम सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स जो हैं वो किस में होते हैं, कौन से फाइलम में होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्लैटीहेलिमेंथिस में, प्लैटीहेलिमेंथिस में होते हैं, ठीक है, नोट कर लें। उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पोर्स जो हैं, माइन्यूट पोर्स जो है किस, एक सेकेंड, माइन्यूट पोर्स कौन से फाइलम में होते हैं, उसकी बॉडी पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जिस कहते हैं, तो वो हैं आपकी फाइलम, फर्स्ट फाइलम जो आपका है दैट इज़ पोरीफेरा। आप ऐसे याद रख सकते हो, पोरी मतलब पोर्स, ऐसे इससे याद रख सकते हो कि उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पोर्स रहते हैं। इसके बाद सेल साइकिल से, सेल डिवीज़न से ये सीक्वेंस याद रखना कि कौन कौन सी फेजेस आती हैं, पहले G1 S G2 M, ठीक है, और वापस से ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती है। ये क्या है, ग्रोथ फेज 1 है, फिर सिंथेसिस फेज है, यहाँ से ग्रोथ फेज मतलब यहाँ पे जो है वो सेल्स ग्रो करेंगी, रेडी होंगी अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने के लिए। एस फेज में, ठीक है, एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए है वो डिप्लीकेट होता है, डीएनए की डिप्लीकेशन ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी स्टेज में होती है, तो एस फेज में होती है। G2 में जो है हाई सेल्स क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन के लिए रेडी हो जाती हैं, यहाँ पे आपके माइटोटिक मियोसिस होती हैं और इसके बाद दोबारा से ये स्टेज आ जाती है। कई बार जो सेल्स दोबारा डिवाइड नहीं, मतलब यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया, फिर से जो आगे सेल्स फिर से डिवाइड करनी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स जो हैं इसमें ये सेल को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ सेल्स क्या होती है हमारे टिश्यूज़ में ऐड हो जाती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, वो चली जाती हैं G0 फेज में, ठीक है। क्वेश्चन फेज भी G0 को बोलते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट इज, देखो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड वाला, देखो वो कैसे पूछा गया है, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन डाइकोट एम्ब्रियो सैक इज, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट, हमें पता है 8 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन अरेंजमेंट पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है 3 + 2 + 3। अब ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। 3 जो है मैंने आपको ऐसे बताया था, 3 सेल्स यहाँ होती हैं, 3 सेल्स यहाँ होती हैं और 2 ऐसे, यहाँ से 3 2 एंड 3, इस तरीके से अरेंजमेंट आया ये, ठीक है, ऐसे फिर आंसर आया ये, ओके। तो इजी ही है, लेकिन कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन हम, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन जो टेस्ट है यूज्ड फॉर, किसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल में बीच में ये क्वेश्चन आयोडीन टेस्ट वाले, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उसके लिख लो नाम, थ्रोम्बिन है और एक फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म का नाम है फाइब्रिन, ठीक है। लिख लो फाइब्रिन एंड थ्रोम्बिन, इसके इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन्स हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ह्यूमन बॉडी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में सेंसरी टिश्यू कौन सा होता है, तो आपको पता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। स्टूडेंट, ये जो नर्वस टिश्यू होता है या नर्व सेल होती है, ये सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकती है, ये याद रखना, इट इज़ नॉट डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओके। अब याद रखना कि दो न्यूरॉन्स के बीच में, एक न्यूरॉन ये है दूसरी ये है, इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दैट इज सिनैप्स उसे हम कहते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्ट फाइबर किसको बोलते हैं, बास्ट फाइबर बोलते हैं हम फ्लोएम फाइबर को, ठीक है, फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं, कार्डियक मसल जो हैं वो हार्ट में होती हैं और हार्ट को मायोजेनिक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी है इम्पॉर्टेंट, मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं किसको, हार्ट को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मसल्स होती हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को खुद कंट्रोल करती हैं, ब्रेन की कमांड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको मायोजेनिक ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। स्पेशल तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है किसमें, इसमें हार्ट में, उसका नाम है नोडल टिश्यू, याद रखना, नोडल टिश्यू। अब यहाँ से और क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो आपका हार्ट से क्वेश्चन, एक सेकेंड में याद कर लूँ कौन सा आता है। एक तो आता है वो आपका कि जो पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पेस मेकर जो है, दो नोड्स होती हैं, एक होती है इसमें एस ए नोड, दूसरी होती है ए वी नोड। तो एस ए नोड को हम पेस मेकर कहते हैं क्योंकि वहाँ से वो पेस को सेट करती है। डिटेल में हार्ट वाली वीडियो आपको क्लास +1 फिजियोलॉजी में मैंने करवाया है, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो एस ए नोड कैसे जनरेट होती है, ए वी नोड कैसे जनरेट होती है, बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने लगूँ तो मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है वो भी मैंने वहाँ पे सारा डिस्कस कर रखा है। मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं और एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं। वो आगे को पेस भेजते हैं किस तरफ को, बंडल ऑफ हिस की तरफ को, ठीक है, बंडल ऑफ हिस की तरफ को। और ये जो बंडल ऑफ हिस होते हैं ये जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल को, ठीक है। जैसे, चलो अब मेरे से रुका नहीं जा रहा बताने से, तो ऐसे जो है वो बंडल ऑफ हिस कहाँ से आते हैं, मतलब ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे फैले होते हैं। यहाँ से एवी नोड होते, एस ए नोड होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एस ए नोड है, ये मैं लिख देती हूँ एस ए नोड। यहाँ से पहले पेस बनती है, इम्पल्स आती है, फिर यहाँ पे ए वी नोड होती है, फिर वो आगे भेजती है, पेस को सेट करती है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, फिर ये यहाँ से क्या करता है, अंदर को कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज कि जो आपका, आप बताएंगे मुझे कि जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में जो कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा, ठीक है। आई थिंक इनफ है आज के लिए, आधे घंटे का अप्रॉक्सीमेट वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे इस कॉपी को खोला था मैंने, तो मुझे मिले, तो ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, देखो लिख लो, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। 1948 में एचपी जो है चीफ कमिश्नर एरिया बना, लिख लो, चीफ कमिश्नर एरिया बना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर। उस टाइम जो है हिमाचल का गठन हुआ था, मतलब, और यहाँ पे ये जो है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के बनाया गया था चीफ कमिश्नर एरिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद सिक्वेंस में लिखना है ना, जैसे मैंने बनाया था ये नोट्स, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। इसके बाद 51 की बात आती है, यहाँ पे जो है ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था, इसको मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, सी स्टेट जो है इसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कब, 1951 में। इसके बाद आ जाती है बात 1954 की, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। 54 में 1 जुलाई को जो है
1 जुलाई को डेट भी लिख लें। हमारा बिलासपुर, मेरा बिलासपुर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बिलासपुर को जो है ये बना था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये तो जो था वो 5th जो था डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। इसके बाद आपको बताती हूँ कि 1956 में क्या हुआ, जो HP है उसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लिख लो, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 56 के बाद 60 वाली डेट लिख लो। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे किन्नौर की फॉर्मेशन हुई। लिख लो, किन्नौर बना, ठीक है। 1963 से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कुल्लू बना, बहुत बार ये पूछा जाता है, कुल्लू बना, ठीक है। इसके बाद लिख लो फटाफट सीक्वेंस में, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना इनको। 1966 में बहुत सारे बने, कौन कौन से, देखो कांगड़ा बना, लिख लो फटाफट, कांगड़ा, शिमला बना, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। जो कुल्लू मैंने बोला 3 में बना, लेकिन वो ऐड हिमाचल में जो है, ऐड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल 66 में हुआ था। लिख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये जो बने कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू वगैरह, ये सब ये पंजाब की रियासतों से में बने थे, ठीक है। इसके बाद जो है 1971 में 25 जनवरी है ना, आई थिंक 25 जनवरी, यस, ठीक है। 71 में क्या हुआ था आपको पता ही है, क्या बन गया, ये 18th जो है वो स्टेट बन गया था इंडिया, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। और इसकी राजधानी उस टाइम कौन बनाई गई थी, शिमला बनाई गई थी, जो कि अब तक है, ठीक है। और इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन 1972 में, तो 1972 में इसमें ऊना, हमीरपुर, सोलन वगैरह बनाए गए थे। लिख लो, ठीक है। तो ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मेरे पास थे, अभी मेरे को दिखे थे तो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। वैसे मेरा काम जीके करवाना नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को 1-2 बच्चों ने बार बार कमेंट किए थे वीडियो पे कि जीके और साइकोलॉजी भी करवा दो, तो मैं ऐसे बीच बीच में जो मुझे लगेगा तो मैं ऐसे करवा दूँगी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे पास टाइम की कमी है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं करवा पा रही हूँ। क्योंकि मेरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और मेरा साथ में यूट्यूब का काम थोड़ा बहुत, एक वीडियो डेली बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, वो उसमें टाइम जाता है। फिर ढूंढना कि आज करवाना क्या है, उसके बाद बच्चों के टेस्ट, बच्चों के नोट्स आ रहे होते हैं चेक करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे को टाइम नहीं लगता। और ऊपर से मैं टिपिकल विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो गाँव के काम भी ऐसे होते हैं कि वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। तो ये कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं लेती इनको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट आपको एक वीडियो तो मैं ज़रूर दूँ, ठीक है। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका टेट इस बार हो जाए। इस बार पूरी मेहनत करो, क्योंकि हो सकता है आगे से 2 पेपर आपको देने पड़े, है ना। एज आपने न्यूज़ पढ़ा ही होगा कि न्यूज़पेपर में यहाँ रखा था। तो इस बार पूरी मेहनत करो और टेट क्रैक करो। ऑल द बेस्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HP टेट क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.